हेलो। Start. Yes, yes. Hi, sir. हाँ, हाय सर। Let's start with the new topic. Okay. तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो इन्वेंट्री होती है, करेक्ट, इन्वेंट्री क्या कंसिस्ट करती है? होस्ट। ओके। बस। होस्ट का हमने देखा था कि हम डिफरेंट डिफरेंट वेज में कैसे हम होस्ट पास कर सकते हैं हमारी इन्वेंट्री फाइल में। ठीक है, तो आज हम एनसिबल का एक डेमो देखेंगे कि एनसिबल कैसे टास्क करता है एक खुद के मशीन से। मतलब ये मेरा एनसिबल का मशीन है। ओके। और यहाँ से मुझे किस पर टास्क करना है? वर्कर पे। ओके, यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, तो मैं शेयर करता हूँ कंसोल। तो ये मेरा मशीन है एनसिबल। इस एनसिबल से मैं कनेक्टेड हूँ। ओके, सबसे पहले मुझे की जनरेट कर लेनी चाहिए क्योंकि मैंने कल वाली मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो 1 मिनट दो की जन। दूसरी मशीन में लॉग इन करते हैं जैसा वर्कर। ये हमारा वर्कर मशीन है। तो इसमें लॉग इन करते हैं रूट से। यहाँ पे हम इसका होस्ट नेम सेट कर देते हैं। अगर आप होस्ट नेम cpl set host name then worker then mesh। ओके, नाउ हमको क्या करना है? हमको इस की को यहाँ पे डालने का है। तो हमारा की जनरेट हो चुका है। मैं इसके अंदर गया, यहाँ पे गया, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा? पब्लिक की को ऐड करूँगा। इट्स अ प्राइवेट की। इसको कॉपी कैट करूँगा और इसको कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। डॉट एस के अंदर, ऑथराइज्ड की के अंदर। तो इसके अंदर मैं इसको आके ओके पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा? इसको एसएसएच करूंगा। ठीक है, तो एसएसएच रूट करेक्ट जो मेरा वर्कर है उसका मैं क्या करूंगा? प्राइवेट आईपी लूंगा। एंड देन 1 मिनट इसको ऊपर करते हैं। ओके, ये मेरे वर्कर का प्राइवेट आईपी है। इसको मैं यहाँ से एसएसएच करके ट्राई करूँ। तो यस, तो मैं वर्कर में कनेक्ट हो चुका हूँ। मैं यहाँ से एग्जिट करके वापस से एनसिबल में आ गया। ठीक है, अब फटाफट से एनसिबल को इंस्टॉल कर लेते हैं। yum install ansible then yes। ठीक है, तो हमारा एनसिबल इंस्टॉल हो रहा है। बट प्रॉब्लम क्या होगा? एनसिबल के अंदर अब जो वर्जन है उसके अंदर एनसिबल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल बाय डिफॉल्ट नहीं होती है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको जनरेट करना पड़ेगा बाय रनिंग दिस कमांड। और मैं मैनुअली भी क्रिएट कर सकता हूँ। ऐसा नहीं मैं इस कमांड से जनरेट करूँ, मैं मैनुअली भी क्रिएट कर सकता हूँ ईटीसी के अंदर, एनसिबल के अंदर जाके एनसिबल डॉट सीएफजी करके। ओके, ये तो डिसेबल क्या है इसमें? ये डिसेबल्ड कुछ ऑप्शन होगा। आई डोंट नो, लेट मी थिंक व्हाट इज दिस डू। वन सेकंड। इनेबल करे पे इनेबल हो जाता है, ऐसा कुछ है क्या? माइट भी कुछ पॉइंट्स होंगे जो डिसेबल और इनेबल होते होंगे इसमें। अभी देख लेते हैं हम लोग, इसका मैनुअल देख लेते हैं, कमांड देख लेते हैं, उसमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ओके, ठीक है, ओके। क्या क्या करता है डिसेबल्ड ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे आते हैं। ये मेरा हो चुका है, करेक्ट। तो हमारी जो कमांड है वो कमांड है एनसिबल config। ओके, अगर मैं इस कमांड को रन करूं तो क्या बोलता है देखते हैं। तो इसमें तो ये मुझे बोल इनिट बोल रहा है, एंड इनिट के साथ इसने मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिया। लेट मी डू वन थिंग, इनिट। ठीक है, इसमें ये मुझे क्या क्या दे रहा है? डिफॉल्ट के साथ मल्टीपल थिंग दे रहा है। बट आई थिंक डिसेबल्ड मतलब ऐसा है कि ये क्या करेगा? जितने भी सेटिंग्स है ना, करेक्ट, जो भी इसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल, उन सबको डिसेबल कर देगा, कमेंट करके दे देगा। किसी को भी अच्छा, वो अच्छा। डिसेबल नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये डिसेबल्ड कर रहा है। ओके, अगर मैं डिसेबल्ड नहीं लेता हूं तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ओके। ये हो सकता है ऑप्शन, बट लेट्स ट्राई।
अगर मैं अभी एनसिबल हाइफन हाइफन वर्जन करूँ तो मुझे पाथ नहीं मिल रहा, देन मैं ये कमांड रन करता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे क्या कॉपी, ओके, देन इसको हम रन करते हैं विदाउट रिमूव डिसेबल्ड। तो अब देखते हैं कुछ क्या चेंज करता है ये। इनवैलिड डेटा पॉइंट के कुछ तो चेंज कर दिया इसने, यहीं पे बना दिया क्या? एक सेकेंड, और मैं अगर डिसेबल्ड करूँ तो मुझे कोई एरर नहीं देगा। ठीक है, तो मतलब कुछ तो है डिसेबल्ड का, इसने यहाँ पे इसके मैनुअल में भी इसने शो नहीं किया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेबल्ड, क्योंकि इसने कुछ कमांड दिए मुझे कि इनिट। एक और चीज हम ट्राई कर सकते हैं देखने के लिए कि क्या करता है डिसेबल्ड। ओके, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आके अगर मैं इसको रन करूँ, एक मिनट, डिसेबल्ड कर तो ये रहा, एक सेकंड में एक और चीज कर सकते हैं, ऐसे काम नहीं कर रहा तो मैन चेक कर सकते हैं अपन इसका। ठीक है, ऐसे काम करेगा नहीं करेगा ये काम, क्योंकि ये लिनक्स की कमांड नहीं है। ऑप्शनल आर्गुमेंट है, दिस इज द ऑप्शन। एक सेकंड में क्या कर सकते हैं अपन, एनसिबल इसमें डिसेबल्ड होगा तो दिख जाएगा। डिसेबल्ड, नहीं है इसमें, इसमें तो एक काम करते हैं, गूगल करता है सबसे अच्छा। ठीक है, इसने मेंशन भी नहीं किया व्हाट डज डिसेबल्ड डू के। क्या बोलते लिखते हैं। इसमें नन बोला, इसने ये बोला, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, प्रीफिक्स ऑफ दैट, ये रहा। ये बोल रहा है क्रिएट इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन हाइफन हाइफन डिसेबल प्रीफिक्सेस ऑल एंट्रीज विद द कमेंट कैरेक्टर टू डिसेबल देम। मतलब वही कर रहा है, ये क्या कर रहा है पता है, हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को क्रिएट कर रहा है और जो भी उसके अंदर है, करेक्ट, उन सबको डिसेबल कर रहा है, तो उसको कुछ को भी सबको कमेंट कर रहा है, ये बस ये वही कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, बराबर। ये एंसिबल वर्जन। अगर मैं एक काम करते हैं ना, अगर मैं ओनली इनिट करूं, एंसिबल इनिट, तो ये क्या कर रहा था, ये यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट कर रहा था, कहाँ पे, इस लोकेशन पे, करेक्ट। अगर मैं जाऊँ cd etc एंसिबल ls करूं, अभी यहाँ पे कोई फाइल क्रिएट, ओके, तो देखो रूट के अंदर इसने फाइल क्रिएट करी और वो पाथ दे दिया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं करता हूँ एंसिबल एंसिबल rf एंसिबल डॉट ch, करेक्ट। मुझे जाना पड़ेगा etc के अंदर, अंदर एंसिबल के अंदर, ठीक है, एंसिबल इनिट, एंसिबल कॉन्फिग इनिट। तो भी इसने कुछ नहीं दिया। अगर मैं एंसिबल हाइफन वर्जन रन करूँ, नहीं आ रहा, एक सेकंड, कमांड स्पेलिंग गलत है। ये नहीं आ रहा, वो डिसेबल्ड सी दे रहा है, डोंट नो व्हाई, बट ये कमांड शायद ऐसी काम करती है, क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में कुछ प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया, बट इन्होंने ऐसे बोला है कि जो डिसेबल्ड है उसको प्रीफिक्स ऑल एंट्रीज विद द कमेंट एंड कैरेक्टर। ओके,
उन सबको कमेंट कर देगा, जितनी भी एंट्रीज उन सबको। करेक्ट, डिसेबल्ड कमांड एफ एस ए बी एल, या प्रीफिक्स ऑल एंट्री इनिशियलाइज करते वक्त ये प्रीफिक्स कर देगा टू डिसेबल देम। बट क्या हो सकता है पता है, अगर मैं इनिट करके डिसेबल्ड ऑप्शन को निकाल दूंगा तो शायद ये किसी को भी डिसेबल नहीं करेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसमें आते हैं, करेक्ट, और मुझे ये देना पड़ेगा फाइल का नाम, बराबर, और इस हम्म, डिसेबल में निकाल देता हूँ। ठीक है, अब रन करते हैं। कुछ और ही प्रॉब्लम आ रहा है, ये बोल रहा है इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विथ बेस 10s, मतलब ये फाइल तो बना रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम बता रहा है। ansible.cfg, क्या ठीक है, देख लेते हैं क्या बोला है। VI दिख रहा है, वो डिसेबल क्या कर रहा था पता है, समझ रहे हो, वो डिसेबल क्या कर रहा था, इन सबको डिसेबल कर रहा था, समझ रहे हो, और मैंने डिसेबल हटा दिया तो इसने किसी को भी डिसेबल नहीं किया। अब क्या हो रहा है, जितने भी पैरामीटर है सब इनेबल हो गए। अभी क्या ये पैरामीटर क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, तो माइट में इन सब के कारण वो मुझे एरर दे रहा है, समझ रहे हो, क्योंकि अच्छा अच्छा। अब इसमें इतने सारे पैरामीटर्स है बहुत सारे, अब वो किस कारण से एरर दे रहा है वो मुझे नहीं पता। शायद तभी क्या बोलता है तभी एंसिबल ने कमांड दी है कि आप सबको डिसेबल कर दो, और जो जो आपको रिक्वायरमेंट है आप उसको इनेबल करते रहो। करेक्ट, ओके क्योंकि ओके। आप बहुत सारी चीजें इसके अंदर, कॉल बैक प्लगइन, अब कुछ प्लगइन इसको नहीं मिल रहा हो, कुछ ना मिल रहा हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें, इन सबको डिसेबल्ड करने के लिए वी हैव टू यूज डिसेबल्ड। ओके, और कुछ नहीं है। तो वही कमांड हम डाल देते हैं डिसेबल्ड वाली। सेकंड, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको एंड देन पेस्ट। ठीक है, अब इसको एक बार करते हैं हम VI एंसिबल डॉट, तो इसने सब कुछ डिसेबल कर दिया, तो अब कोई एरर नहीं देगा, ये डिसेबल्ड है, कोई भी ऑप्शन इनेबल नहीं है। ओके, तो यही है, और इनेबल करने पे वो सब पैरामीटर एप्लीकेबल हो गए होंगे, तो माइट भी उसके कारण ही कुछ क्या दे रहा है, मुझे एरर दे रहा है। अभी मैं इसको लॉग वो करूंगा ना गूगल इस एरर को, तो ये मुझे सॉल्यूशन भी देगा कि भाई अब मेरे को ये पैरामीटर निकालने पड़ेंगे। एरर का है, Second. ये एरर नहीं था, एक सेकंड, फाइल बड़ी है। ये रहा। ठीक, ये हो रहा है डिफॉल्ट गैदर टाइम आउट, समझ रहे हो, ये जो टाइम आउट है ये प्रॉब्लम दे रहा था मेरे को, इसका कुछ तो होगा टाइम आउट का ऑप्शन। ठीक है, अभी देखते हैं हम, अगर मैं इसको कैट करूं, मान लो इसको ग्रैब करता है एक बार, ठीक है ना, इसकी कोई वैल्यू सेट होगी, बराबर, अगर मैं एलएस करूं, ठीक है, और इस फाइल को अगर मैं कैट करूं तो ये शायद मिलेगा मेरे को यहाँ पे, नहीं मिला ये, ठीक है, नहीं मिला ये, तो कोई बात नहीं, नहीं मिला, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। इनवैलिड, ये एरर बोल रहा है दिस वन बेस बेस, ये एरर हमको आ रहा है, तो ये अपन चेक कर सकते हैं क्यों आ रहा है। तो ये क्लोज हो चुका है, ये कुछ फिक्स करने का बोलेगा, ये देखो इसने बताया यहाँ पे। इसको अभी देखेंगे बाद में क्या है, मल्टीपल ऐसे एरर आते हैं, देखना पड़ता है क्या क्या प्रॉब्लम है और कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, हमको उस इनेबल को क्या करना है, जो भी इनेबल हो रहा है बाय डिफॉल्ट सब, उसको हमको क्या करना है, उसको डिसेबल्ड करना है। करेक्ट, बट जो हमारा एरर है वो एरर ये नहीं है, हमारा कुछ और है, ये हमने डिसेबल्ड निकाल दिया था इसलिए हमको वो एरर आया था। ठीक है, ये वाला एरर है डिफॉल्ट गैदर टाइम आउट। डिफॉल्ट गैदर टाइम आउट किसी के पास होगा तो पता चल जाएगा, अगर नहीं चलेगा तो हम इसको ओपन करके भी चेक कर सकते हैं कि भाई ये क्यों एरर आ रहा था, तो वो बता देता है। करेक्ट ना, आपको अगर और भी चेक करना है कि कुछ क्या प्रॉब्लम है,
तो हम देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये कुछ नहीं, इतना वो क्रिटिकल प्रॉब्लम नहीं है। तो हमको क्या करना है, बाय डिफॉल्ट सबको डिसेबल्ड करना है। ओके, तो अभी हम यहाँ पे आए और मुझे यहाँ पे मिल गया ansible.cfg, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर जाके जो मेरा इन्वेंट्री का था उस एंट्री को मैं क्या करता हूँ, इनेबल कर देता हूँ, ठीक है। इन्वेंट्री ये रहा, ठीक है। और इन्वेंट्री में हो गया होस्ट फाइल, करेक्ट। तो इसको मैं करता हूँ यहाँ पे सेव, और यहाँ पे मैं एक होस्ट फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। LSVIHOSTS ठीक। इसमें मैं यहाँ पे मैं डाला आईपी एड्रेस ऑफ माय वर्कर मशीन। इसको मैंने यहाँ पे सेव किया और बाहर आ गया। चलो, ये तो अपन ने कल पढ़ लिया था कि कैसे ये सब सेट करने का होता है, ठीक है। अब मुझे देखना है, मुझे एक टास्क परफॉर्म करना है। क्या टास्क परफॉर्म करना है मुझे, एनसीबल की मशीन से मुझे दूसरी मशीन पे जो मेरा वर्कर है उससे मुझे कुछ कमांड रन करनी है, फॉर एग्जाम्पल कुछ टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं अभी एनसीबल को यूज करूंगा, और अभी जो मैंने यूज किया है, क्या यूज किया है, अभी मैंने होस्ट के अंदर कुछ नहीं लिखा, एक आईपी एड्रेस लिखा, ना मैंने ग्रुप किया ना कुछ किया, ठीक है। अब मान लो कि मुझे एनसीबल से कोई टास्क क्रिएट कराना है। यहाँ पे मुझे ये चेक करना है कि इस मशीन का अप टाइम क्या है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाऊं और यहाँ पे रन करूँ अप टाइम, तो इस मशीन का अप टाइम बता रहा है कि ये मशीन कुछ 22 मिनट पहले अप हुई है, ठीक है। तो अगर मुझे ये कमांड इस मशीन पे रन करनी है तो मैं एनसीबल के थ्रू कैसे रन कर सकता हूँ, कोई टास्क है फॉर एग्जाम्पल, ये भी मैं सिंपल बता रहा हूँ अप टाइम करके, ठीक है। हम और भी चीज कर सकते हैं, आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। मुझे कोई कमांड रन करनी है, ठीक है। कहाँ पे कमांड रन करनी है, मुझे यहाँ पे कमांड रन करनी है, या मान लो मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है यहाँ पे, ठीक है। अब मेरा एनसीबल इस वर्कर से कनेक्ट हो पा रहा है, करेक्ट। अब एनसीबल की जो कमांड है जो मैं अभी रन करूंगा, ठीक है, उसमें मैं एक मॉड्यूल यूज करूंगा, ठीक है। और उस मॉड्यूल का नाम क्या है, उस मॉड्यूल का नाम है कमांड मॉड्यूल, ठीक है। कमांड मॉड्यूल, ऐसे मल्टीपल मॉड्यूल होते हैं एनसीबल के अंदर, और जो अभी हम मॉड्यूल मॉड्यूल देखेंगे उस मॉड्यूल का नाम है कमांड। तो अगर आपको ये चेक करना है कि एनसीबल के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल होते हैं, ठीक है, तो आप एक कमांड रन करके चेक कर सकते हो, विच इज एनसीबल, ठीक है। एनसीबल हाइफन डॉक, देखते हैं इसके क्या क्या ऑप्शन है। तो ये बोल रहा है इसके अंदर इतने सारे ऑप्शन है, अगर आपको डॉक्यूमेंट पूरा चेक करना है तो मैं एक ऑप्शन होगा इसके अंदर विच इज लिस्ट, ओके, विच इज लिस्ट, विच इज आई थिंक हाइफन एल, ओके। लेट मी रन दिस, एनसीबल डॉक हाइफन एल, देखो ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर ये जितना दिख रहा है ना आपको, ये सब क्या मॉड्यूल है। मैं आपको क्या बोल रहा था, जब एनसीबल बना था उसके अंदर ये सब नहीं था, अमेजोन दिख रहा है। अभी क्या वो क्लाउड क्या बहुत हॉट टॉपिक है, बहुत यूज होता है क्लाउड। तो इन्होंने क्या करा, एनसीबल ने टेराफॉर्म को मतलब इतना चीज इन्होंने डाल दिया ना इसके अंदर, फालतू को पूरा क्लाउड डाल दिया इसके अंदर, कि आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप बना सकते हो। भाई मैं क्यों बनाऊं इससे एनसीबल से ऑटो स्केलिंग ग्रुप जब मेरे पास टेराफॉर्म है, ठीक है। मैं EC2 क्यों क्रिएट करूं, जो भी हमने EC2 क्रिएट किया था ना, हम वो भी इससे क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा इसने बोला है। देखो दिख रहा है ये EC2 इंस्टेंस क्या बोल रहा है, क्रिएट एंड मैनेज EC2 इंस्टेंस, ठीक है। अभी आप इसका कोड देखोगे तो कुछ बड़ा कोड दिखेगा आपको, क्योंकि ये एनसीबल है, बट कंपनियां ठूस रही है सब कुछ, ठीक है। ये तो अभी अमेजोन का देख रहे हो आप, ठीक है। आपको इसके अंदर किसका मिल सकता है, आपको इसके अंदर उसका भी मिल सकता है, एज्योर का मिल जाएगा, जीसीपी का मिल जाएगा, ऐसे मल्टीपल है, बहुत सारे। देखो अभी कुछ तो कम, पहले तो बहुत कम मॉड्यूल थे, अब इतने सारे मॉड्यूल्स हैं। देखो अभी एनसीबल की चल रहा है, अभी एनसीबल कुछ मॉड्यूल्स आए मेरे पास, ये है। तो ये सारे मॉड्यूल्स हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। विंडोज के भी अलग मॉड्यूल्स हैं, सबके इन्होंने मॉड्यूल्स बना रखे हैं अलग अलग चीज के, ठीक है। और इसका बता रखा है कि ये मॉड्यूल क्या करता है, ठीक है। तो जनरल अभी हम कौन सा मॉड्यूल देखेंगे, अभी हम देखेंगे एक मॉड्यूल विच इज अ कमांड मॉड्यूल, ठीक है। अब वो मुझे पता है कि वो कमांड मॉड्यूल है, ठीक है। तो अभी इसको सर्च करने में लगेगा टाइम, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे राइट करूंगा कमांड, ठीक है। अगर कमांड मॉड्यूल होगा तो मुझे मिल जाएगा, कमांड एक मॉड्यूल है, ठीक है। और ये कमांड मॉड्यूल के बारे में मुझे क्या क्या बता रहा है कि आप इस कमांड को कैसे यूज कर सकते हो, ये वो बता रहा है मुझे कि आप कौन कौन से आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो इसके साथ, ठीक है। अगर मैं एंटर करूंगा तो मुझे जितने भी
कमांड के साथ मैं ऑप्शंस पास कर सकता हूँ, वो सब मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये एक अच्छी चीज है एनसीबल की कि वो पूरा डॉक्यूमेंट करके आपको देगा। ठीक है, और आपको रेफरेंस भी देगा, आपको एग्जाम्पल भी देगा कि आप कैसे यूज कर सकते हो कमांड मॉड्यूल को। ठीक है, देखो उसने पूरा दे रखा है ये। करेक्ट, ये हम बाद में देखेंगे, ये अभी इन्होंने कोडिंग कर रखी है, कोडिंग हम देखेंगे बाद में कैसे करते हैं। बट मैं अभी आपको बिना कोडिंग के बताऊंगा कि हम कमांड मॉड्यूल कैसे यूज करते हैं। ठीक है, चलो इसको मैं quit इसमें करता हूँ। अब जैसा कमांड मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, कोई नया बंदा है, उसको कैसा मालूम होना कि कमांड मॉड्यूल ही यूज करना पड़ेगा बोलते हैं? करेक्ट करेक्ट क्वेश्चन। अभी देखो, मैं आपको एक मॉड्यूल पढ़ा रहा हूँ, बस कि एक मॉड्यूल है कमांड जो कि करता है कमांड रन जी जी, करता है। ठीक करेक्ट है, करेक्ट, वो समझा मैं आपकी बात। हाँ लेकिन समझे, मैं तो नया हूँ एनसीबल के लिए। हाँ हाँ, अब मैं कैसा समझूं कि एक कमांड मॉड्यूल यूज करना चाहिए? ठीक है, तो सबसे अच्छा क्या। पर्टिकुलर वो करेक्ट, कमांड कमांड मॉड्यूल में मिलेंगे ऐसा, वो जानने की कोशिश, हाँ तो क्योंकि इतने सबसे सारे मॉड्यूल्स हैं ना जी। इतने सारे मॉड्यूल था, तो सबसे अच्छा क्या है, डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, सबसे अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ पे आके गूगल करो सिंपल वांट टू रन कमांड थ्रू एनसिबल, तो आपको वो अपने आप बता देगा कमांड मॉड्यूल। ठीक है, क्योंकि अब मान लो मुझे कोई फाइल क्रिएट करनी है या फिर मुझे कोई फाइल कॉपी करनी है। ठीक है, तो मैं सिंपल लिखूंगा कि अभी जो मैं आप ऐसे लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं, रन कमांड यूजिंग एनसिबल। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या बताता है। ओके, तो इसने मुझे एक मॉड्यूल बताया। ठीक है, एनसिबल बिल्ट इन कमांड मॉड्यूल। ठीक है, द कमांड मॉड्यूल टेक द कमांड नेम बाय द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ स्पेस डिलिवरी आर्गुमेंट्स। ठीक है, ये पूरा कमांड मॉड्यूल इसने मुझे दे दिया। जो मैंने अभी आपको डॉक्यूमेंट में दिखाया था वो सब यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, एनसिबल डॉक्यूमेंट भी दिखाता है और ये भी दिखाता है। ठीक है, ये सब यहाँ पे आ गया। बट मान लो कि आपको ये कमांड मॉड्यूल यूज ही नहीं करनी। ठीक है, आप चाहते हो कि आपका टास्क क्या है, आप पहले वो सोचो आपका टास्क क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, कोई फाइल कॉपी करनी है। ठीक है, अब आपको नहीं पता कि भाई कॉपी मॉड्यूल, एनसिबल के पास कोई ऐसा मॉड्यूल है क्या, आपको कुछ नहीं पता, ये मतलब कुछ नहीं पता आपको। आपको ऐसा देखना है कि मेरे पास एक टास्क आया है, मुझे एक फाइल कॉपी करनी है। अब मैं सिंपल सा गूगल पर जाके लिखूंगा, क्या लिखूंगा कि एनसिबल मॉड्यूल टू कॉपी फाइल। सिंपल, आपका टास्क है। अगर कुछ होगा तो मुझे देगा, कुछ नहीं होगा तो नहीं देगा। ये देखो इसने बोला एक कॉपी मॉडल मेरे पास है। ठीक है, आप कॉपी मॉडल यूज करो टू कॉपी ऑफ फाइल, उसके जितने भी आर्ग्यूमेंट है वो ये सब देगा कि डेस्टिनेशन कहाँ पे करने पड़ेंगे हम आगे। ठीक है, बट पता करने का तरीका है। ठीक है, कि आप कैसे कर सकते हो। उसके बाद ये आपको एग्जाम्पल भी देगा, और उस मॉड्यूल का नाम क्या है, कॉपी मॉड्यूल। ठीक है, अभी आपको दिख रहा है ये क्या लिखा हुआ है, एनसिबल बिल्ट इन, ये फालतू चीज है पता है, ये पहले के वर्जन में नहीं आ रहा था, इन्होंने अपडेट कर दिया डॉक्यूमेंटेशन वर्जन के साथ। अभी एनसिबल डॉट बिल्ट इन अब लिखने की शायद जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बट पहले ना ये सब जरूरत नहीं पड़ रही थी, सिंपल बस आप लिखो कॉपी मॉड्यूल, आपका काम हो जाएगा। बट अभी ये देखो, अब अभी कमांड मॉड्यूल देखा हमने, तो उसके आगे क्या लिखा होता है, एनसिबल बिल्ट इन। ठीक है, मतलब एनसिबल ने बनाया इसलिए बोल रहा है बिल्ट इन शायद, क्योंकि अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये अमेजोन के मॉड्यूल भी ठोक रहे हैं। समझ रहे हो क्यों दे रहे हैं ये लोग ऐसा, अभी देखो जैसे मैंने आपको दिखाया अभी। ठीक है, अभी एनसिबल बिल्ट इन कमांड मॉडल दे रखा है इसने। पैकेज, अगर मुझे कुछ पैकेज का मॉडल यूज करना है तो अब मुझे अब ऐसे यूज करना पड़ेगा एनसिबल बिल्ट इन, क्योंकि अब अमेजोन भी घुस गया इसके अंदर। दिख रहा है, अब मुझे कोई मॉडल यूज करना है तो मुझे अमेजोन लिखना पड़ेगा आगे, ताकि पता चले कि हाँ भाई अमेजोन का मॉड्यूल है। अब या तो AWS के साथ रेडिट ने टाई अप किया होगा। मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो अब एनसिबल प्रोजेक्ट है, ठीक है, अब एनसिबल को परमिशन चाहिए, किसकी परमिशन चाहिए, इस AWS की परमिशन चाहिए। क्योंकि बैकएंड में क्या करता है पता है, बैकएंड में एनसिबल सिर्फ अमेजोन की एपीआई को कॉल करता है। ठीक है, ये सेम काम क्या करता है, टेराफॉर्म करता है। तो टेराफॉर्म तो अमेजोन के साथ मिला हुआ है। ठीक है, इन दोनों ने कोलैबोरेट किया और इन्होंने बोला कि हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे और ऐसा। तो अब क्या है, रेडिट भी घुस रहा है एनसिबल के साथ। समझ रहे क्यों घुस रहा है, रेडिट एनसिबल को यूज करके अमेजोन को कॉल करता है। तो इनका सबका बैकएंड में ये लोग कंपनी मिली होती है आपस में कि हम आपको अलाउ करेंगे हमारी एपीआई को कॉल करने के लिए। तो अब इसने क्या करा होगा एनसिबल ने, AWS की जो बनी बनाई एपीआई है ना, ये उसको सिर्फ ट्रिगर करता है और कुछ नहीं करता है। ठीक है, इनको सिर्फ वो ट्रिगर करता है और वो ऑटोमेशन से क्रिएट हो जाता है। इसलिए पहले ये सब नहीं था, अमेजोन जीसीपी वीसीपी। तो क्या होता था, सिर्फ पहले क्या थे, पहले थे एनसिबल के बिल्ट इन मॉड्यूल। दिख रहा है ये कॉपी मॉड्यूल, दिख रहा है आपको कॉपी कमांड। तो ये सब सिर्फ एपीटी दिख रहा है, अगर मुझे कुछ पैकेज इंस्टॉल करना है तो पहले सिर्फ एनसिबल के बिल्ट इन मॉड्यूल थे। तो ये जो नेमिंग दिख रहा है ना आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये थे ही नहीं पहले। डायरेक्ट बस ऐसे लिखा हुआ था एपीटी, कॉपी, क्रॉन, फेल, फैच, फाइल, फाइंड, सिंपल। अब
मल्टीपल कंपनी घुस गई इसके अंदर। अभी आपको एज्योर का भी दिख जाएगा इसके अंदर। अगर मैं यहाँ पे कुछ मान लो एज्योर लिखता हूँ, ठीक है, एज्योर, तो एज्योर के दिखते हैं, एज्योर कुछ मिलता है क्या? नहीं मिल रहा। काम करना है। माइक्रोसॉफ्ट। हाँ, वो पूरा नाम देना पड़ेगा, मुझे नाम नहीं पता इसलिए ये एरर दे रहा है और कुछ नहीं है। करेक्ट। अब वो हम गूगल कर सकते हैं कि भाई क्या है अमेजोन का और एज्योर का, ठीक है, जो भी है मॉड्यूल, बट मिल जाएगा अगर आप सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएगा। देखो दिखाता हूँ, एनसीबल मॉड्यूल फॉर एज्योर, अगर कंपनी के साथ टाइप होगा तो मिल जाएगा। ये माइक्रोसॉफ्ट एज्योर गाइड दिखता एंसिबल है। है, एनसीबल एज्योर देखो पड़ा हुआ है इसके बाद। अब इसके पास कौन कौन से मॉड्यूल ये बना के रखता है, एज्योर एनवायरमेंट वेरिएबल, ये तो छोड़ो, और चलते हैं नीचे, चलते हैं, ये दिख रहा है, दिख रहा है एज्योर, ठीक है ना, अजियो डॉट। अब इसने ये लिखना, ये इतना बड़ा जो नाम है ना, ये कंफ्यूज मत होना, कुछ नहीं है ये। इन्होंने क्या करा है, एक, अगर आपको पता हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, तो अपना कोई पैकेज होता है, ठीक है, तो हम उसका पूरा पाथ देते हैं ना कि इंपोर्ट, फिर वो पहले लिखते हैं पैकेज, मतलब टॉप पे क्या है, फिर उसके अंदर क्या है, सब पैकेज, फिर पाथ। तो उस हिसाब से उन्होंने बस नाम दे दिया, समझ रहे हो। पहले क्या होता था, सिर्फ एनसीबल के बिल्ट इन मॉड्यूल थे, तो इसलिए ना ये सब देने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। एनसीबल को पता है कि मेरे बिल्ट इन मॉड्यूल है, बट अब मल्टीपल चीज घुस गई इसके अंदर एनसीबल के साथ। मल्टीपल प्रोडक्ट ने एनसीबल के साथ मिलने का देख लिया कि हम मिलेंगे एनसीबल के साथ काम करेंगे, मतलब ऐसा कुछ क्रेडिट के साथ, ठीक है। तो अब इसलिए कैटेगराइज करने के लिए उन्होंने एजयोर डाल दिया। अगर आप जीसीपी का देखोगे तो आपको जीसीपी का भी मिल जाएगा, पता है। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, एनसीबल मॉड्यूल फॉर जीसीपी। तो क्या होता है, ये जो ओपन सोर्स प्रोडक्ट होता है ना, ये क्या बढ़ते रहते हैं, पता है, ये कम नहीं होते। इनमें इतनी चीजें डाल देंगे ये लोग, इतनी चीजें डाल देंगे, आदमी परेशान हो जाएगा भाई क्या क्या पढ़े, ठीक है। देखो दिख रहा है जीसीपी कंप्यूट एड्रेस, ठीक है, और भी होगा जीसीपी प्रोजेक्ट। अब जीसीपी को यूज करने का ये रहा, जीसीपी कंप्यूट डिस्क, जीसीपी कंप्यूट एड्रेस, करेक्ट। अब जिसको जीसीपी के बारे में नॉलेज है उसको पता है क्या हो रहा है। पर दिख रहा है कोड, दिख रहा है आप, कौन करेगा इतना बड़ा कोड, दिख रहा है ये कोड आप। अगर मैं आपको एक कोड दिखाता हूँ, ठीक है, अगर मैं दिखाता हूँ एनसिबल मॉड्यूल टू क्रिएट EC2 इंस्टेंस, ठीक है, ये रहा मेरे पास मॉड्यूल है, ठीक है। देखते हैं क्या कर रहा है इसने क्या बनाया, ठीक है। नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं। अब देखो ये एक क्या बोल रहा है, दिस एग्जांपल डू नॉट ऑथेंटिक, छोड़ो इसको हटाओ, मुझे क्या करना है, मुझे एनसिबल को एक मशीन क्रिएट करना है। ये एक मशीन क्रिएट कर रहा है, ठीक है, एक इंस्टेंस जो भी ये कर रहा है मशीन क्रिएट कर रहा है। अब इसके साथ इतनी सारी चीजें इसको लिखनी पड़ रही है, समझो, स्टार्ट एन इंस्टेंस दिस वन, ठीक है तो एक ही मॉड्यूल amazon.ews.ec2 इंस्टेंस, इसके अंदर मल्टीपल चीजें, उसको स्टार्ट करना, स्टॉप करना, उसको क्रिएट करना, ठीक है। अब ये सब चीजें आपको दिख रही है, ये सब चीज करना पड़ेगा। अभी क्या बोल रहा है इसके अंदर, मल्टीपल मल्टीपल चीजें हम करते हैं। अगर मुझे टैग लगाना हो तो मुझे ये लिखना पड़ेगा, आई थिंक, रनिंग इंस्टेंस विद मैच एग्जिट काउंट, स्टार्ट एन इंस्टेंस विद मेटाडेटा ऑप्शन, ठीक है। अगर जो मुझे किसी को स्टार्ट करना है तो ये देना पड़ेगा, और क्या है, ऐड सेकंड, ये नहीं, किसी को किसी में ऐड करना है, दूसरा वो करना है, वो करना, मतलब ये नहीं, क्या होता है, नेटवर्क कार्ड होता है, ठीक है, AWS में होता है। स्टार्ट एन इंस्टेंस एंड हैव इट बिकन एन टावर कॉल बैक, और बूट, उसको स्टार्ट करना है, बूट करना है। स्टार्ट एन इंस्टेंस विद CPU ऑप्शन, अलग अलग चीज है, देखो ना। स्टार्ट एन इंस्टेंस एंड ऐड EBS, स्टार्ट करो उसके अंदर EBS को अटैच करो। तो अच्छा मॉड्यूल है क्या, इसको यूज करके हम कर सकते हैं। बट मेरे पास टेराफॉर्म है, तो मैं टेराफॉर्म क्यों नहीं यूज करूँ, ठीक है, टेराफॉर्म क्यों नहीं यूज करूँ। अब देखो इतना सा, अब अभी मैं आपको टेराफॉर्म में कोड दिखाऊंगा तो बोलोगे 5 लाइन का कोड है, ये सब बना के दे देगा, ठीक है। दूसरा क्या है, ये क्या कर रहा है, ये पूरा EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर रहा है, बट इसका जो क्रिएट करने का प्रोसेस है वो बड़ा है, ठीक है। इस पे कोई कभी कभी क्या डिपेंडेंसी भी होती है, कि पहले वो बनेगा उसके बाद ये बनेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो किसी ने, अगर किसी ने कोड डाला होगा कि क्रिएट अ EC2 इंस्टेंस यूजिंग एनजीएल मॉड्यूल, तो उसके कोड को अगर आप पढ़ोगे, रुको, किसी ने बना के तो डाला ही होगा, ये रहा, किसी ने बना के डाला है, देखते हैं सब। मैं बस आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि भाई एनसिबल कहाँ का घुस गया है, और इसका कोड नहीं है क्या, ये देखो, दिख रहा है, ये क्या कर रहा है, 1 to मशीन में, ठीक है। अब देखो कितना ना कोड है ये, इतना बड़ा कोड है, हौच पौच सा है,
कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी मैं इसको आपको टेराफॉर्म में दिखाता हूँ, ठीक है। टेराफॉर्म प्रोवाइडर। अब टेराफॉर्म में क्या, टेराफॉर्म के क्लाउड को सपोर्ट करता है, तो देखो मल्टीपल क्लाउड को सपोर्ट करता है, AWS, Azure, GCP। अब एनसिबल भी सब में घुसने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। अब मैं डॉक्यूमेंटेशन पे अगर मैं गया और यहाँ पे अगर मैं दिया EC2, ठीक है, मुझे एक EC2 मशीन क्रिएट करना है और इसके अंदर एक टेराफॉर्म के अंदर होता है इस AWS इंस्टेंस, ठीक है। अब मुझे सिर्फ इतना कोड लिखना है, सिर्फ ये कोड दिख रहा है इतना, ये मेरा एक मशीन क्रिएट कर देगा बस, इतना सा, ठीक है। और वही इसने तो एनसिबल से बनाया एक मशीन क्रिएट करने का, ठीक है। बहुत बड़ा है इसमें मगर। हाँ वही तो, अब देखो इसने क्रिएट EC2 ब्लॉग, क्या बना रहा है ब्लॉग, उसके बाद क्या बना रहा है EC2 इंस्टेंस, इतना सब उसको लिखना पड़ेगा। अब इसके अंदर अगर कुछ चेंजेस करना है तो उसको और भी चीज लिखनी पड़ेगी, समझ रहे हो। अब इसके अंदर देखो सबनेट आईडी पास किया है, अगर मैं पास नहीं करूंगा ना तो टेराफॉर्म इतना स्मार्ट है, वो डिफॉल्ट उठा लेता है अपने, समझ रहे हो। अब ये लूप में डाल रखा है इसने, क्या है भाई, पब्लिक आईपी डाला हुआ है। अब किसी बंदे ने अपने हिसाब से बनाया, बट पूरा मशीन क्रिएट करने के लिए बहुत चीजें लगती है, ठीक है। ये तो छोटा सा ही है, पूरा मशीन क्रिएट करने के लिए बहुत चीज लगती है, ये देखो कितना बड़ा है। अब आप ये लिखना प्रेफर करोगे, क्या लिखना प्रेफर, ये करोगे या टेराफॉर्म, नॉर्मल से टेराफॉर्म करेंगे, जैसे टेराफॉर्म इतना बूस्ट है, समझ रहे हो। हम्म। ऐसा एंसिबल और टेराफॉर्म ये डिफरेंस है, बस इसलिए। अगर ये एंसिबल अगर इतने सारे लेके नहीं आता ना तो एंसिबल बहुत बेस्ट था। अब इसने खुद का डॉक्यूमेंटेशन भी अपडेट कर दिया है, ये देखो नया नया चीज डाल दिया है, ये पहले ये भी नहीं था, पहले ये इन्होंने अभी डाला है, शायद 1 साल में डाला होगा इन्होंने, ये सब नहीं था, ये और अपडेट कर दिया इन लोगों ने। हम्म। अब दिखाता हूँ जैसे और भी क्या चीज था, अभी हम देखा था ना कमांड, जैसे हमने देखा कई एनसीबल, जो एनसीबल का बिल्ट इन होगा ना, वहां पे लिखा होगा एनसीबल डॉट बिल्ट इन। बट पहले के हम ट्राई करेंगे एक बार इसको निकाल के रन करने का ट्राई करेंगे, देखते हैं क्या बोलता है। मतलब इन्होंने इंटरनली चेंज किया होगा, क्योंकि अब बोल रहा है कि जो मेरा मॉड्यूल है उसका नाम ये है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ठीक है ना, अभी मैं इसका कमांड मॉड्यूल रन करता हूँ, ठीक है। ये जो चीज देख रहे हो ना आपको, ये कोडिंग है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्ले बुक, जो हम बाद में पढ़ेंगे। आज हम जो देख रहे हैं ना वो होता है एडहॉक कमांड, ठीक है। एडहॉक कमांड उसको बोलते हैं एडहॉक। जब आप एनसिबल से कोई टास्क थ्रू कमांड कराओगे तो उसको हम बोलते हैं एडहॉक कमांड, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, एक टास्क कराऊंगा एनसिबल से बाय यूजिंग एडहॉक कमांड, ठीक है। तो उसका जो स्टार्टिंग होगा वो कैसे होगा, पहले हमको लिखना पड़ेगा एनसिबल, ठीक है। जो भी आप कमांड रन करोगे सबसे पहले एनसिबल, उसके बाद आपका जो ETC, जो आपका होस्ट है ना, होस्ट इसके अंदर आप किस पे रन करना चाहते हो, कौन सा सर्वर्स पे रन करना चाहते हो। अगर आप ऑल पे करना चाहते हो तो आप यहाँ लिखो ऑल। अगर आपने कुछ ग्रुप बना रखे तो यहाँ पे ग्रुप का नाम लिखो, लाइक प्रोडक्शन टेस्ट जो हमने कल लिखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ एक बार ऑल, मान लेते हैं मेरे को सब पे रन करना है, ठीक है। उसके बाद मैं ऑप्शन दूंगा -m, मतलब मॉड्यूल, ठीक है। अब मैं मॉड्यूल का नाम पूरा नहीं दे रहा, मैं दे रहा हूँ सिर्फ कमांड मॉड्यूल, ठीक है। अब इस कमांड मॉड्यूल को मुझे रन करना है किस होस्ट पे, जो होस्ट की एंट्री मेरे इस होस्ट के अंदर पड़ी हुई है। एक बार मैं दिखा देता हूँ, इस पे मुझे रन करना है, विच इज दिस मशीन, ओके, वर्कर। वर्कर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस मशीन पे आया, यहाँ पे आया, और मैं सिंपल यहाँ रन करूंगा एनसी, वापस वही कमांड रन करते हैं एनसीबल, ठीक है, और -m। अभी माइट भी ये मुझे एरर दे, क्योंकि मुझे नहीं पता इन्होंने क्या चेंज किए हैं, क्योंकि पहले तो जो एनसिबल के बिल्ट इन कमांड थे ना, उसके उसके आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं हो रही थी। अब इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में अपडेट किया तो इसका मतलब एरर दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, नॉट श्योर, ठीक है, देख लेंगे हम जो भी दिखा। उसके बाद एक ऑप्शन होता है विच इज -a। इन दिस हम क्या पास करना पड़ता है, एट्रीब्यूट, कि आप क्या आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कमांड में हम क्या क्या पास करना चाहते हो, तो मुझे एक कमांड पास करनी है, फॉर एग्जाम्पल विच इज अ डेट कमांड, या फिर आप एक कमांड पास कर सकते हो विच इज अ होस्ट नेम। एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे होस्ट नेम रन करूं, होस्ट नेम, तो मुझे क्या दे रहा है, वर्कर, ठीक है। तो मैं एक कमांड रन करना चाहता हूँ विच इज होस्ट नेम, अगर ये मेरा कमांड सक्सेसफुल चला तो मुझे वर्कर मिलना चाहिए, करेक्ट। करेक्ट। अब इस कमांड को एक बार मैं रन करता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, वर्कर दिख रहा है। मतलब जो ये कमांड रन हुई है ना, ये मेरे इस मशीन पे नहीं हुई है, कहाँ रन हुई है, ये वर्कर पे रन हुई है। अब समझोगे आप, ठीक है। अब क्या होगा देखो, मैं बताता हूँ। अब वो जो अपना प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम था, मल्टीपल मशीन है, ठीक है। कुछ भी एक कमांड भी रन करनी है, कुछ अपडेट भी करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को ना एक पैकेज अपडेट करना है सारी मशीन्स पे, ठीक है।
एक एक तो ये है कि आप मशीन में लॉग इन करो और उसको अपडेट करो। अब देखो कितना इजी हो गया, होस्ट फाइल में जाके सारी मशीन का डाल दो आईपी एड्रेस, ठीक है, सारी मशीन का, और एक कमांड रन कर दो। कौन सी? अभी ये वाली कमांड। अगर मान लो आपको कुछ अपडेट करना है तो आप यहाँ पे आके वो कमांड रन कर दो, एपीटी गेट अपडेट, ठीक है। अगर वो काम करे तो एपीटी अपडेट, अगर मैं यहाँ पे एपीटी अपडेट रन करता हूँ एक बार तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये फेल हो गया। क्या बोल रहा है? नो सच फाइल और डायरेक्टरी, मतलब ये कुछ किसी और वे में ले रहा है, दो दो आर्ग्यूमेंट इसको मिल गया तो इसलिए फट गया यहाँ पे। समझ रहे हो? ये दो दो आर्ग्यूमेंट नहीं ले सकता, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए भी कोई दूसरा मॉड्यूल होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम दूसरी कमांड रन करते हैं। अगर मैं यहाँ रन करूँ सिंगल सिंगल आर्ग्यूमेंट की कमांड कोई सी भी, ठीक है, लाइक डेट। डेट क्या दे रहा है मुझे? ये दे रहा है डेट, और ये डेट कौन सी मशीन का है? इस मशीन का है, 137 मशीन का। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अप टाइम रन करूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अप टाइम, तो अप टाइम में जो ये दे रहा है कुछ 42 मिनट्स, ठीक है। अगर वो सेम आप यहाँ पे आके अप टाइम रन करोगे, अप टाइम, तो देखो 42 मिनट्स दे रहा है। और इस मशीन का अप टाइम चेक करोगे, इस करंट मशीन का, तो वो भी 42 मिनट्स है, बट चेंजेस है, सिमिलर नहीं है। ठीक है, ये 9/7 है, ये 9/12। ठीक है, इसका मतलब ये कहाँ रन हो रहा है? ये 9/7 वाले पे रन हो रहा होगा, करेक्ट, इस वाले पे। ठीक है, ये चेंज होता रहता है क्योंकि टाइम बढ़ता रहता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको कोई टास्क करना है तो आप ऐसे परफॉर्म कर सकते हो। कहाँ पे? वहाँ पे। चलो एक और करते हैं कमांड, ठीक है, एपीटी वाला एक बार ट्राई करते हैं, वाई इट्स नॉट रनिंग, और हम दूसरा ऑप्शन देखेंगे, एपीटी गेट अपडेट माइट। नहीं चल रहा, मतलब सो ये कुछ एरर दे रहा है। वो एरर क्या दे रहा है? एपीटी का कुछ एरर दे रहा है, ये भाई नहीं चल रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देखेंगे बाद में क्यों नहीं चल रहा है। दूसरी कमांड रन करके देखते हैं एक बार, या फिर क्या पता इस कमांड मॉड्यूल में हम ये एपीटी वाला पास नहीं कर सकते, क्योंकि इस एपीटी के लिए भी ना एक अलग मॉड्यूल है विच इज एपीटी मॉड्यूल। ठीक है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, दिखाता हूँ वापस। एंसिबल डॉक एपीटी, ठीक है ना? तो एपीटी के लिए भी एक अलग मॉड्यूल है जो कि मेरा पैकेज को मैनेज करता है। ठीक है, ये दिखा रहा है पूरा इसके अंदर, ये आप क्या क्या इसमें पास कर सकते हो। ये सॉरी, ये एपीटी का नहीं है, मुझे यहाँ पे आगे कुछ और देना पड़ेगा, विच इज एंसिबल। वही बात होगी, वहां पे मुझे आगे लिखना पड़ेगा एंसिबल, बट मैं ये नहीं चाहता एंसिबल का, मैं आपको एल करके दिखाता हूँ। ठीक है, सेकेंड एंसिबल डॉक, मिस्टेक हुई है, ओके ओके सॉरी, एंसिबल डॉक एपीटी, एपीटी आना तो चाहिए। लेट्स सी, आया एपीटी आया। ठीक है, तो देखो ये एपीटी का मेरे को दे रहा है यहाँ पे, आ गया सेकंड, दिस वन इज एपीटी। तो माइंड भी ये बोल रहा है कि एपीटी के अंदर आप ये, अब देखो इसने क्या बोला, एंसिबल बिल्ड इन एपीटी चेंज। और देखो ये बड़ा फाइल दिख रहा है आपको, ये मैंने आपको दिखाया था लास्ट टाइम। तो ये किसने बनाया? एंसिबल का बिल्ड इन है जो इस पाथ पे पड़ा हुआ है, एंसिबल के मॉड्यूल के अंदर एपीटी। अब इसको रन करता है बस बैकएंड में, जो पाइथन का एक प्रोग्राम है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ही है, करेक्ट। अब कमांड मॉड्यूल में हम एक कमांड और देखते हैं कि मुझे मान लो एक फाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, एक फाइल क्रिएट करनी, कहाँ पे? यहाँ पे, इस मशीन पे। टेम्प कहाँ पे करना है? मान लो रूट पे करने का। यहाँ पे क्या है, अभी आपको फाइल है, देख लेते हैं, PWD एंड LS। ठीक है, तो यहाँ पे अभी कोई फाइल नहीं, यहाँ पे एक फाइल हम क्रिएट करते हैं, टच करके देखते हैं क्रिएट होता है या नहीं होता। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं वर्कर। ठीक है, तो ये क्रिएट हो गया। तो जब भी क्रिएट होगा ना तो ये आपको चेंज करके देता है, याद रखना। ठीक है, चेंज्ड मतलब चेंज हुआ है। ठीक है, मैं वापस रन करता हूँ। ठीक है, मतलब चेंज हुआ है तो ये बताता है कि चेंज हुआ है। बट ये एडहॉक कमांड और जो यामल आप रन करोगे ना, उस यामल में एक डिफरेंस होगा। वो यामल आपको पूरा बताएगा कि आपका जो आप रन कर रहे हो, ठीक है, जो आप रन कर रहे हो वो टास्क रन हो चुका है, और चेंज में आपको यहाँ पे दिखेगा कि चेंजेस और नॉट। अभी इसमें येलो कलर आ रहा है, उसमें ग्रीन कलर आएगा। ठीक है, तो एडॉक कमांड जनरली यूज करते हैं जब वो लगता है ना कुछ चेक कर रहा है फटाफट से, या कुछ क्विक काम करना, उसके लिए हम एडॉक कमांड यूज कर सकते हैं।
करेक्ट। अभी मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे इसके अंदर वर्कर के ऊपर, और यहाँ पे अगर मैं ls करूँ तो मुझे यहाँ पे एक वर्कर फाइल मिली, ठीक है, दिख रहा है, वर्कर फाइल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। करेक्ट। अब अब जो एपीटी वाला था वो रन क्यों नहीं किया, ठीक है, उसका रीजन ये था। जी जी, उसका, ये हाँ, बोलो। वर्कर बनाए, फिर हम नेक्स्ट टाइम भी वर्कर बनाए तो एरर क्यों नहीं दिया उन्हें, ये दो फाइल होने एरर मिलती। एरर हाँ, एरर नहीं देगा। एरर क्यों नहीं देगा? क्योंकि मैंने कहता है एनसीबल क्या आइडम्पोटेंट है, समझ रहे हो? मतलब आपका टास्क हो गया तो हो गया, आप कितनी बार रन कर दो वो हो चुका है भाई। अगर मैं यहाँ पे आके कुछ कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करूंगा या कुछ करूंगा तो मुझे बोलेगा कि कुछ चेंज हुआ है, ठीक है। अभी ये एनसीबल की जो एडॉक कमांड है, इसका वर्क क्या है कि यहाँ पे आया, इसने चेक किया वर्कर पड़ा हुआ है, देखो यहाँ पे एलएस करता हूँ, ठीक है। अभी टाइम क्या दे रहा है इसका, 16:12। मैं इस एडॉक कमांड को रन करता हूँ एक बार, क्या बोलता है वापस। सेकंड, एनसीबल दिस, ठीक है। अब चेक करते हैं एक बार। 16-14 मतलब ओवरराइड कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। वो फाइल पड़ी हुई है, उसको वो ओवरराइड कर रहा है, कौन सा कमांड से, इस कमांड से, ठीक है। अगर मैं मैंने इंट्रोडक्शन में जब बताए थे जो इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंट। हाँ इंट्रोडक्शन में क्या बताया था, मतलब आइडम्पोटेंट, मतलब अगर एक टास्क बार बार हो गया तो उसको वापस से नहीं करेगा। बट इसमें क्या कर रहा है, कमांड मॉड्यूल। कमांड मॉड्यूल का माइट भी अलग काम होगा, अलग चीज होगा, बट अगर आप कॉपी फाइल क्रिएट करने के लिए एक फाइल मॉड्यूल यूज करते हो, ठीक है, जो मेरा फाइल मॉड्यूल होगा वो अगर मैं यूज करता हूँ और उसको मैं रन करता हूँ, तो वो बोलेगा ऑलरेडी क्रिएटेड, चेंजेस टू 0, ठीक है। बट ये यहाँ पे क्या कर रहा है, कमांड को रन कर रहा है फोर्सफुली। कमांड मॉड्यूल क्या करेगा, वो रन करेगा। करेक्ट, बराबर। जो आपको वो कमांड, आप एक बार ट्राई कर सकते हो मॉडल डाल के फाइल। हम फाइल मॉडल ट्राई कर सकते हैं, बट उस फाइल मॉडल में क्या करना पड़ेगा हमको, और पैरामीटर यहाँ पे पास करने पड़ेंगे अलग अलग। यहाँ पे एक एक पास नहीं करना, मल्टीपल चीज यहाँ पे पास करनी पड़ेगी। तो वो जब हम उसको पढ़ेंगे ना, किसको, प्ले बुक को, तो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर तब भी ऐसा बिहेवियर रहा कि वो आइटम इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा, मतलब वो चेंजेस वन टाइम हो चुका है और उसको कितनी बार रन कर दूं, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। आइटम इंपॉर्टेंट बराबर। अगर उस पर नहीं कर रहा तो मतलब गलत है वो चीज, आइटम इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आइटम इंपॉर्टेंट एनसिबल है। जब यामल पढ़ेंगे तो आप इस पॉइंट पे आ देखना, तब मैं आपको बताऊंगा उसको, ठीक है। ओके। अभी जो मेरा एपीटी अपडेट था, एपीटी गेट अपडेट, ये रन नहीं कर रहा था अभी, ठीक है। ये रन इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि ये एरर ही दे रहा है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ठीक है। और इसकी जगह, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा जो मशीन है ये कौन सा है, अमेजोन लिनक्स, तो इसमें एपीटी है ही नहीं। करेक्ट। एपीटी किसमें आता है, उबंटू में। यहाँ पे क्या है, यम। अगर मैं यम रन करूँ तो देखते उसको यम मिला तो ठीक है, वरना एरर दे देगा। तो उसने बोल दिया यम अपडेट ऑलरेडी अप टू डेट है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो बस वो ये एरर दे रहा था और कोई एरर नहीं था, ठीक है। तो आपको और कोई कमांड रन करनी है, फॉर एग्जांपल कुछ भी टास्क आपको परफॉर्म करना है, कुछ फाइल को रिमूव करना है, तो आप वो कमांड भी रन कर सकते हो। कमांड लिनक्स की पढ़ोगे तो आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि कौन कौन सी कमांड्स होती है, ठीक है। अब मान लो कि मेरे को एक और मॉड्यूल चाहिए कि मैं मल्टीपल कमांड्स रन कर सकूं, ठीक है। जैसे अभी इसमें मैंने कमांड रन करी विच इज यम अपडेट, राइट, बराबर, यम अपडेट कमांड रन करी। तो अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास, ठीक है, मेरे को 2-3 कमांड रन करनी है एक साथ। अभी तो यम अपडेट है, ठीक है, एक और कमांड रन करनी है साथ में। तो क्या मैं कर सकता हूँ क्या, कमांड मॉड्यूल को यूज करके, देखते हैं। ये एरर दे रहा है, ठीक है, इसको इसको समझ भी नहीं आया मैं क्या बात क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है और डेट पास कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से इस कमांड मॉड्यूल में शायद हम वन कमांड ही पास कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चेक करते हैं ऐसा कोई मॉड्यूल है क्या
जिसके अंदर मैं मल्टीपल कमांड एक साथ पास कर सकता हूँ। तो एक मॉड्यूल होता है विच इज रो मॉड्यूल, जो मुझे पता है, ठीक है। अब वो अब काम करे ना करे, इन्होंने कुछ चेंज किया हो तो माइट भी देखेंगे उसको, ठीक है। एक बार हम करते हैं एनसिबल डॉक, ठीक है, रॉ, देखते हैं। रॉ करके एक मॉड्यूल होता है जिसके अंदर हम कमांड को पास, ये रहा, हाँ, तो रॉ मॉड्यूल है, मतलब एग्जिस्ट करता है रॉ, ठीक है। तो एक बार हम इसको ट्राई करके देखते हैं कि इससे मैं मल्टीपल कमांड्स को पास कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आया, एक काम करते हैं, इससे शायद कर सकते हैं कि वो भी पर देख लेते हैं, माइट भी मैं कुछ मिस्टेक ना कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं कर पा रहा मैं इससे, एक बार रॉ मॉड्यूल यूज करता हूँ, ठीक है। तो इस रॉ मॉड्यूल से मैं मल्टीपल कमांड्स को पास कर पा रहा हूँ बाय यूजिंग अ सेपरेटर विच इज सेमीकोलन, ठीक है। बट कमांड के साथ मैं नहीं कर पा रहा, तो कमांड के साथ शायद वन हम एक ही पास कर सकते हैं, ठीक है। एक कमांड आप रन करनी तो आप रन करो, मल्टीपल करनी तो यू कैन यूज अ रो मॉड्यूल। अब इसके बारे में आपको पढ़ना है, रो मॉड्यूल और क्या क्या करता है, तो आप या तो यहाँ से पढ़ लो, ठीक है। और आपको कुछ एक्सप्लोर करना है और भी चीजें कि मुझे ये चीजें एक्सप्लोर करनी है, तो आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके भी पढ़ सकते हो। देखो ये क्या बोल रहा है, इन एनी अदर केस यू, एक तो शेल, एक शेल भी होता है, ठीक है, जो कमांड का काम करता है, और एक होता है कमांड, देखा है ये रहा। तो ये कुछ सिमिलर काम होता है, इसलिए लिखा हुआ है इसके अंदर कि ये सब करता है। अब क्या करता है वो इसमें लिखा हुआ है, इज मच मोर अप्रोप्रिएट आर्ग्यूमेंट टू गिव इन रो और थ्रू द कॉन्फ़िगर रिमोट शेल स्टैंडर्ड आउटपुट एरर आउटपुट, जो भी लिखा हुआ है ये सब बता रहा है इसके हिसाब से, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल भी आपको मिल जाएगा नीचे, बट एडॉक कमांड का शायद नहीं एग्जाम्पल। तो ये जो एग्जाम्पल देता है ना नीचे, वो किसका देता है, वो देता है हमको प्ले बुक का, जो हम पढ़ेंगे तो इस रो मॉड्यूल को भी हम एक बार चेक करेंगे, ठीक है। तो रो मॉड्यूल से मैं इसे मल्टीपल कमांड्स रन कर सकता हूँ, ठीक है। अब मान लो आपको और कौन सा मॉड्यूल यूज करना है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि कैसे किस कमांड को यूज करना है और कहाँ से करना है, तो जो एडॉक कमांड होती है ना, उसी को हम क्या करते हैं, यामल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। यामल फाइल में उसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ एनसिबल एडहॉक कमांड टू कॉपी फाइल, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन टू एडहॉक कमांड, ठीक है। तो देखो ये होता है एडहॉक कमांड, ठीक है। ये मैंने एनसिबल दिया, यहाँ पैटर्न में जो जो चीज चाहिए उसको, पर हमको यहाँ पे पैटर्न देना पड़ता है होस्ट की, कौन से होस्ट का आप रन कर रहे हो। और भी चीजें आती है यहाँ पे, ऐसा नहीं, कुछ मल्टीपल चीजें आती है, इसलिए ब्रैकेट पैटर्न दे दिया। दूसरा बोलता है मॉड्यूल कौन सा है आप, ठीक है, और उस मॉड्यूल के क्या क्या ऑप्शन है वो आपको पास करना है, ठीक है। नीचे आते हैं, कोई एग्जाम्पल देखते हैं, कोई अच्छा सा एग्जाम्पल मिले तो। तो देखो ये रहा, दिख रहा है फाइल मॉड्यूल, करेक्ट। एक बार इसको ट्राई करते हैं और इसका देखते हैं कि ये जो अभी अपन ने देखा था ना कि वो चेंज, वो कलर क्यों नहीं उसका चेंज हो रहा है, वो एक बार ट्राई करते हैं इसको देख के, तो पता चल जाएगा अपन को। एब्सेंट, एक फाइल क्रिएट, अब ये मॉड्यूल क्या करेगा पता है, अब ये क्या कर रहा है, ये पूरा मॉड्यूल दे रहे हैं ये लोग। एक काम करता हूँ मैं अभी ना पूरा मॉड्यूल देता हूँ, माइट भी उसके कारण एरर आ रहा हो। बट एरर तो कुछ आएगा नहीं, चलेगा प्रॉपर। एनसिबल ऑल हाइफन एम, बल्कि इसमें एरर आ गया। ओके सॉरी, ये डेट है, काम करता हूँ मैं करेंगे, ठीक है। मुझे एक चीज दिखानी थी, कलर चेंज वाला, वो ऑप्शन एक बार देखते हैं, टच रूट वर्कर, करेक्ट। इसे रन करते हैं, फिर से बोला चेंज, मतलब क्या कर रहा है,
कि उस फाइल को ये बार बार क्रिएट कर रहा है, समझ रहे हो, ये बार बार क्रिएट कर रहा है उस फाइल, मतलब जो फाइल एग्जिस्ट है। एक काम करते हैं, ठीक है, अभी पता लग जाएगा। फिर एलएस करता हूँ, ठीक है, इस फाइल के अंदर हम कुछ लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये कमांड का है, ये कमांड मॉड्यूल का काम ऐसा है कि वो कमांड को रन करेगा, ठीक है। ये उस कंडीशन को चेक नहीं कर रहा है कि वो पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा, बस कमांड हम दे रहे हैं तो फोर्सफुली उस कमांड को रन कर रहा है, ठीक है। ये है इसका मतलब कमांड का, ठीक है। तो मैं करता हूँ हेलो, एंड देन इसको हम डाल दो वर्कर के अंदर, ठीक है, और कैट करता हूँ मैं वर्कर, ठीक है। अभी हम चलते हैं और फिर से इसको रन करते हैं। अभी इसने फाइल चेंज कर दी है, मतलब इसमें से इसने क्या करा होगा, वर्कर के अंदर से जो लिखा हुआ था वो निकाल दिया होगा। नहीं निकाला, देखो नहीं निकाला, दिख रहा है। अगर फाइल चेंज होती, करेक्ट, मतलब ओवरराइड होती फाइल, तो क्या करता है ये, इसका जो निकाल लेता डेटा था वो निकाल देता, बराबर। बट करेक्ट। इससे नहीं निकाला। बट मुझे भी अभी एक डाउट है कि ये चेंज क्यों बोल रहा है, करेक्ट, मतलब इसे चेंज नहीं किया, समझ रहे हो, हाँ क्या वही तो चेंज, थोड़ा क्वेश्चन आया था। वही, करेक्ट, वही वही। बट ये क्या होता है जब, जैसे अगर हम ये पढ़ेंगे ना, यहाँ ये प्ले बुक, करेक्ट, प्ले बुक, तो उसमें क्या देखेंगे हम, उसमें ना कलर भी आते हैं। तो ये मैं बताऊँ शायद क्यों हो रहा होगा, ये इसलिए हो रहा होगा, अभी जो अपना ansible.cfg है ना, उसके अंदर हमको कलर सेटअप करना पड़ता है पूरा, करेक्ट, कि कलर कौन सा आएगा, कलर क्या आएगा, जो भी होता है। अभी वो सेटअप नहीं है, बाय डिफॉल्ट एंसिबल सेटअप करके नहीं देता है, करेक्ट। शायद उसके कारण ऐसा आ रहा होगा, ये जो आउटपुट है ना उस पर डिपेंड करता है। अगर मैं दिखाऊं आपको, अगर देखो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना, हाउ टू चेंज कलर ऑफ एंसिबल आउटपुट, which is done, ठीक है। ये एंसिबल नो कलर, ये सब है। कुछ ऐसा सेटिंग करना पड़ेगा अपन को, देखो इसमें बोलता है यहाँ पे आके, इन्वेंटरी तो मैं डाल दूंगा, उसके बाद क्या बोल रहा है, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, इसमें कुछ बोल रहा है कलर वलर, ये सब दिख रहा है, ये सब ये रहा है फोर्स कलर, ये रहा नो कलर। ये क्या बोल रहा है, दिस सेटिंग सप्रेसिंग कलर आउटपुट व्हिच इज यूज्ड टू गिव अ पैटर्न, ये रहा ये कलर। इस एंसिबल कलर को चेंज करना पड़ेगा, नो कलर या कुछ कलर डालना पड़ेगा, और भी चीज है, मतलब बहुत चीजें इसके अंदर, पता है, वो सब एक बार देखना पड़ेगा अपन को। बट आपको आइडिया समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, है ना, कि ये जो सेटिंग है ना, यहाँ पे जो सेटिंग चल रही है, करेक्ट। या तो एक काम करेंगे, हम जब यामल पढ़ेंगे ना, यामल फाइल बनाना, तो उससे जब हम रन करेंगे तब देखेंगे एक बार कि तब क्या होता है, ठीक है। जो मेरा टास्क रन हो गया, उसको ये बार बार चेंज करता है या नहीं करता, करेक्ट, ओके, बराबर। नहीं बट करेक्ट है, लेकिन वो जो उसका सिंटेक्स है देखिए, चेंज डबल क्या आ रहा है, उसकी जगह अनचेंज्ड या ऐसा कुछ आना चाहिए हाँ, ना, वो कलर आना ठीक चाहिए, यस, करेक्ट करेक्ट, वो आना चाहिए। तो वो सेटिंग मेरे को लग रहा है, उस सेटिंग में कि अगर मान लो ये ओवरराइट करता या न्यू फाइल क्रिएट करता, तो ये डेटा बाहर निकलना चाहिए, बराबर। हाँ ये वो देखो, तो नहीं नहीं, वो तो हम जाके देख रहे हैं, मतलब हम अगर 10 मशीन है, 10 मशीन में जाके चेक नहीं कर सकते हैं। हाँ, जब वो करेक्ट है आपका, बट ये आना चाहिए ऐसा जी कि जी जी। चेंज्ड या नहीं अनचेंज्ड, ये लिखा आता था, पता नहीं। एक तो ये बहुत चीज़ अपडेट भी करते रहते हैं, कुछ सेटिंग होगा, और वो सेटिंग मेरे को देखना पड़ेगा कि क्या सेटिंग है, जिससे ये बताएगा मुझे कि दिस टास्क ऑलरेडी डन, तो मतलब वहाँ पे अनचेंज्ड आना चाहिए, ठीक है। करेक्ट। कोई ठीक दिक्कत है। नहीं है, इसको कवर कर लेंगे, हम देख लेंगे इशू कुछ होगा इसके अंदर, या कुछ हमको ही कुछ सेटिंग करना पड़ेगा, पता है, इस एनसीएल में जाके हमको ही कुछ सेटिंग करना पड़ेगा, तब वो काम होगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कुछ मिलता है क्या, ये कलर सेक्शन के अंदर है, ये रहा, देखो, डिफाइन द कलर टू यूज ऑन चेंज टास्क स्टेटस। तो देखो, कलर का जब टास्क चेंज होगा तो उसमें भी कलर चेंज होता है, समझ रहे हो, अनरीचेबल में भी कलर चेंज होता है। तो वही मैं बोल रहा था, टास्क हो जाता था तो उसका
कलर भी चेंज होता था और उसका जो ये चेंज्ड की जगह ना अनचेंज्ड भी लिखा देता या फिर कुछ लिखा देता। अरे मेरे को याद नहीं क्या लिखा देता। वो यामल जब रन करेंगे हम तो देखो दिखाता हूँ मैं। आउटपुट ऑफ एनसिबल यामल फाइल, एनसिबल प्लेबुक लिखते हैं। मुझे एक बार दिखाना है आपको, दिख रहा है ये ऐसे दिख रहा है ये। तो देखो जो चेंज्ड होता था ना वहां पे लिखा रहता था चेंज्ड, और जहाँ पे चेंज्ड नहीं होता था ना वहां पे चेंज्ड की जगह लिखा रहता था कुछ नहीं। देखो चेंज्ड वन ये लिखा है यहाँ पे चेंज्ड वन, वहां पे चेंज्ड जीरो लिखा रहता था। ऐसा कुछ आता है जब आप पढ़ेंगे मोड इसको प्ले बुक को तब पता चलेगा आपको, ठीक है। तो और देखते हैं चेंज्ड वन ओके थ्री इग्नोर, मुझे ये नहीं चाहिए, सब में चेंज आ रहा है। देखेंगे आगे कोई दिक्कत नहीं है, सब देख लेंगे अपन, ठीक है। बट जो अपना आइटम पोर्टेंट था एनसिपल वो आइटम पोर्टेंट ही है, ठीक है। वो जो लिखा हुआ था डॉक्यूमेंट में वो बराबर है, ठीक है। मतलब जो आपका टास्क हो चुका है वो हो चुका है, बट इसका जो आउटपुट है वो प्रॉपर नहीं आ रहा है। उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं क्यों प्रॉपर नहीं आ रहा, वो देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं। तो एक दो मॉड्यूल देखा हमने, कौन सा, एक कमांड मॉड्यूल देखा और एक रो मॉड्यूल देखा कि कैसे हम, और कमांड से आप कोई सा भी टास्क करा सकते हो। अगर आप जैसे अभी ये जैसे कि फाइल मॉड्यूल है, ठीक है। अब एक बार फाइल मॉड्यूल भी रन करके दिखता है। ये रहा फाइल मॉड्यूल, ठीक है। तो ये डेस्टिनेशन पे जाएगा और स्टेट इक्वल्स टू एब्सेंट। अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई स्टेट इक्वल्स टू एब्सेंट क्या होता है, ये डेस्टिनेशन क्या होता है, ठीक है। ये सब इसके डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है, फाइल मॉड्यूल के डॉक्यूमेंटेशन में, कि शायद एब्सेंट क्या करता है, शायद फाइल को डिलीट कर देता होगा, करेक्ट। ठीक है, मान लो ये कोई, ये मान लो ये यम पे आता है, ठीक है। तो देखो इस पे यम करके भी मॉड्यूल है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, एनसिमल के पास एपीटी मॉड्यूल भी है जो किस पे चलता है, उबंटू पे। यम मॉड्यूल भी है जो किस पे चलता है, रेडिट लिनक्स पे और अमेजोन लिनक्स पे, ठीक है। अगर आपको मान लो कुछ इंस्टॉल करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये पता नहीं है क्या आउटपुट देगा, बट एक बार मैं आपको दिखाता हूँ रन करके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह जो नेम है ना ये, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉकर, ठीक है। मुझे डॉकर इंस्टॉल करना है एक बार, ठीक है। और वेब सर्वर की जगह मैं लिखता हूँ ऑल, बराबर। मैं वो जितनी मशीन है सब पे डॉकर इंस्टॉल करना है, ठीक है। और ये स्टेट क्या मतलब बता रहा है, स्टेट इज इक्वल्स टू प्रेजेंट। तो मुझे भी नहीं पता, मान लो मुझे नहीं पता इसके बारे में कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आपको ये पता चल गया कि यम एक मॉड्यूल है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, एनसिबल डॉक खोलो और यम करो, ठीक है। अब इस पे लिखा होगा कहीं पे कि प्रेजेंट एब्सेंट जो भी चीज है वो इस पे लिखा होगा, ठीक है। तो नीचे आओ थोड़ा देखते हैं कि उस तक कहीं लिखा होगा। ठीक है, ये देखो एक था नेम, नेम एट्रीब्यूट था। तो ये बोल रहा है नेम बताओ आपके पैकेज, आप पैकेज नेम, कि आपका पैकेज कौन सा। तो मेरा कौन सा नेम पैकेज था, डॉकर, तो मैंने लिखा नेम क्या डॉकर, ठीक है। अब एक था स्टेट, अभी स्टेट का नहीं आया, अभी स्टेट का आएगा। दूसरा एक था मेरा स्टेट इक्वल्स टू प्रेजेंट। अब देखो ये क्या बता रहा है प्रेजेंट का मतलब, देखो वेदर टू इंस्टॉल, तो लिखा है प्रेजेंट और इंस्टॉल्ड या फिर लेटेस्ट और रिमूव। अगर आपको इंस्टॉल करना है तो या तो आप प्रेजेंट दो या फिर आप इंस्टॉल दो या फिर आप लेटेस्ट भी दे सकते हो, तो लेटेस्ट को इंस्टॉल करेगा। अगर आपको पैकेज को निकालना है तो या तो आप एब्सेंट दो या आप रिमूव दो, समझ रहे हो, ठीक है। तो इसके डॉक्यूमेंटेशन में सब लिखा पड़ा है। कभी आपको ऐसा रिक्वायरमेंट हो कि मुझे ये चीज चाहिए, ऐसा करना है वैसा करना है, तो आप या तो डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से पढ़ लो, रटने का कुछ नहीं जरूरत है, गूगल करो, गूगल से कमांड उठाओ, उसको देख लो कि इसका मतलब क्या है। अब आपको पता चल गया कि हाँ भाई एक कमांड होती है एडॉक कमांड एनसीबल में, कि ये स्टेट इक्वल्स टू प्रेजेंट मतलब वो उसको इंस्टॉल करेगा। और अगर मुझे इसको अनइंस्टॉल करना है तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, एब्सेंट, मतलब उसको अनइंस्टॉल कर देगा, बराबर। ठीक है, तो इसको कॉपी करता हूँ और इसके यहाँ पे आके मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब हम करते हैं डॉकर को इंस्टॉल। और ये जो वेब सर्वर है शायद इसने यहाँ पे होस्ट का ग्रुप बना रखा होगा माइट में, तो उसका एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ठीक है। और ठीक है,
तो अभी इस मशीन पे डॉकर नहीं होगा, डॉकर इसने इंस्टॉल कर दिया भाई, बहुत जल्दी कर दिया उसने इंस्टॉल, तो वहां पे डॉकर आ गया। एक काम करते हैं, अब इसको हम एब्सेंट करते हैं, ठीक है। चल एक काम करते हैं, फिर से प्रेजेंट करते हैं। मुझे ये चेंज्ड का हाँ ये देखो आया ना चेंज्ड का, ये पता नहीं उसमें क्यों नहीं आ रहा, दिख रहा है। अभी देखो क्या बोल रहा है ये, पहले नथिंग टू डू दे रहा है, और चेंज्ड में क्या बोल रहा है, फॉल्स, दिख रहा है। तो ये हो गया एडम पोटेंट जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, करेक्ट। बट ये इस केस में क्यों नहीं दिखा रहा था, कमांड के केस में, वो देखना पड़ेगा एक बार। बट ये मॉड्यूल टू मॉड्यूल दिखाता है। अगर देखो अब मैं इसको फिर से रन करूंगा ना, तो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो ये चेंज में बोल रहा है फॉल्स, कि आप कितनी बार भी कर लो आपका वो क्या इंस्टॉल्ड है। आए समझ में, मतलब चेंज की वैल्यू तो ट्रू होगी, या तो जीरो होगी या वन होगी। अगर ट्रू मतलब क्या हो गया, वन मतलब चेंज हुआ है, और फॉल्स मतलब क्या हो गया, जीरो मतलब चेंज नहीं हुआ है, बराबर। अब देखो यहाँ पे आया मैं, अब मैं इसको एब्सेंट करता हूँ, ठीक है। मतलब डॉकर को अनइंस्टॉल कर दो उस मशीन से, ठीक है। तो ये चेंज हुआ मतलब अनइंस्टॉल हो गया वो डॉकर। अब देखते हैं डॉकर यहाँ पे अनइंस्टॉल हुआ है नहीं हुआ। तो देखो डॉकर हो गया अनइंस्टॉल, क्या बोल रहा है, कमांड नॉट फाउंड, बराबर। और फिर से अगर मैं रन करूं इंस्टॉल करने वाली कमांड, तो देखो फिर से चेंज होगा, ठीक है। चेंज हुआ ट्रू, ट्रू हुआ, और यहाँ पे अगर मैं आके डॉकर एंटर करूँ तो मेरा कमांड रन हो जाएगा। एक सेकंड स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ठीक है। कमांड रन हो गया, डॉगर की सारी कमांड्स आ गई, बराबर। तो ऐसे अभी जैसे देखो, अभी हमने क्या, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये एडहॉक कमांड है, ठीक है। आप एडहॉक कमांड भी रन कर सकते हो, और इसी मॉड्यूल को मैं प्लेबुक में कन्वर्ट करूंगा जब हम प्लेबुक पढ़ेंगे, ठीक है। उसका एक अलग सिंटेक्स होता है, उसमें यामल फॉर्मेट होता है, और कैसे करना है वो हम पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर। तो अब आप क्या करना, आपकी प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ उसमें, अगर आप करना चाहो तो, वरना रिक्वायरमेंट आपको लगे कि जब भी रिक्वायरमेंट हो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जितने भी मॉड्यूल्स है जो आपको लगता है, जैसे छोटे मोटे टास्क है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई टास्क होगा, आपको कंपनी में मिला होगा, नॉट श्योर क्या मिला होगा, तो आप उसका मॉड्यूल चेक करो, ठीक है। कि भाई ऐसा कोई मॉड्यूल लेके एनसीवर में, तो आप उसको उसको एडो कमांड से ट्राई करो कि भाई ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है क्या। ये बहुत मॉड्यूल्स है, बहुत सारे मॉड्यूल्स, कितने मॉड्यूल्स करेंगे, बट बहुत सारे, अब गूगल करना पड़ेगा, वो तो नॉर्मल सी बात है, मुझे भी याद नहीं है कि कितने मॉड्यूल्स, करेक्ट। अब देखो कोई यूजर क्रिएट करना है आपको, तो आप यूजर भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। कोई सर्विस आपको स्टार्ट करनी है, तो आप सर्विस स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है पता है, अभी जो मैं टास्क कर रहा हूँ, अभी मैं एडहॉक कमांड से कर रहा हूँ, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक वेब सर्वर सेटअप करेंगे, तो उसके लिए हमको पहले तो वेब सर्वर को इंस्टॉल करना पड़ता है, विच इज HTTPD, करेक्ट। कोई भी ले लो, Nginx ले लो या फिर वो ले लो, तो उसकी जो कमांड होती है वो क्या होती है, yum install HTTPD, ठीक है। तो अभी इसको मैंने मैनुअली इंस्टॉल किया, ठीक है। अब इसको मैं एनसिबल से कैसे करूंगा, जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्या लिखा है, डॉकर, यहाँ में क्या लिख दूंगा, HTTPD, तो मेरा ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसकी सर्विस को मुझे स्टार्ट भी करना होता है, समझ रहे हो। तो पता है सर्विस को स्टार्ट करने के लिए भी एक मॉड्यूल है, विच इज अ सर्विस मॉड्यूल, बराबर। आपको यहाँ पे नाम देना है कि आपको क्या स्टार्ट करना है। तो मेरा सर्विस कौन सा है, मेरा सर्विस HTTPD है, तो उसको मुझे स्टार्ट करना है। उसको मैं रिस्टार्ट भी कर सकता हूँ, उसको मैं स्टॉप भी कर सकता हूँ, समझ रहे हो। और ये जितने भी टास्क है ना, ये जनरली क्लाउड इंजीनियर, डेवऑप्स इंजीनियर, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर के टास्क होते हैं ये सब, समझ रहे हो। तो वो क्या करते हैं, वो रन नहीं करने की बजाय मल्टीपल जगह वो ऐसे एंसिबल यूज करते हैं, करेक्ट। तो ऐसे मल्टीपल चीजें ये पढ़ेंगे हम, क्या होता है गैदरिंग फैक्ट्स आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे पैटर्न्स एंड एडॉक कमांड्स, मल्टीपल चीजें, बहुत सारी चीजें आपको एक्सप्लोर करना, आप एक्सप्लोर कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि क्या क्या इसके अंदर होता है, ठीक है। ऐसा है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास कवर करेंगे इसका, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट? नहीं, यहाँ तो क्लियर है पूरा। आप ये ट्राई करो एडो कमांड का, ये एडो कमांड्स हो गए। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा और बताऊंगा मैं कि ये एडो कमांड तो आप करो प्रैक्टिस, वरना एक दो एग्जांपल और दे दूंगा मैं एडो कमांड्स के बारे में कि आप कैसे कैसे कर सकते हो, और भी चीजें। फिर अपन स्टार्ट करेंगे एंसिबल की यामल राइट फाइल लिखना, कि हम कैसे एंसिबल की यामल फाइल लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है। चलो, ओके ओके, थैंक यू। ओके ओके ओके, बाय। बाय।